मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत हम लोगों ने तय किया है संतों की वाणी का थोड़ा मनन करेंगे। संत कबीरदास जी ने इतना जीवन में लिखा हुआ है, जीवन के प्रति, जीवन के जो भाव हैं उसके को समझकर, उसका अवलोकन करके इतना कुछ लिखा हुआ है कि पूरा ही नहीं होता है। आइए आज फिर उनके कुछ चार छोटी छोटी उनकी जो दोहे हैं उन पर थोड़ा दृष्टि हम भी डाल लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कबीर यहु तन जात है, सके तो लेहु बहोड़ी, नागे हाथों ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर यहु तन जात है, सके तो लेहु बहोड़, नागे हाथ ते गए जिनके लाख करोड़। इसका भावार्थ समझते पहले यहाँ पर क्या कह रहे हैं संत कबीरदास जी, यह मानव जन्म यूं ही बीता जा रहा है। अब यदि चाहते हो तो पुनः इसे अपने अच्छे कर्मों से प्राप्त करने का प्रयत्न कर लो। ऐसे कार्य करो और प्रभु की भक्ति करो जिससे जन्म पुनः प्राप्त हो सके। व्यर्थ संसार में माया के पीछे बावले बने क्यों फिरते हो? जिनकी लाखों और करोड़ों की संपत्ति थी वे भी यहाँ से खाली हाथ ही गए। कितनी बड़ी बात है। मैं देखता हूँ आजकल के समाज में तो एक ही चीज़ चल रही है, जो घर के माता पिता अपने बच्चों भी कह रहे हैं बेटा छोड़ दे, ये ईमानदारी कुछ नहीं होती है। जो मौज कर रहा है, जो गाड़ियों में घूम रहा है, जो हवाई जहाज में घूम रहा है, वही अच्छे लोग हैं। पता नहीं उनको ये अच्छे लोग कैसे दिख जाते हैं, समझ में नहीं आता। वो इतने माया में लिपटे हैं कि उनको बिल्कुल जो दुख है या जो मौत है ना उसका आभास बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मौत आती है तो फिर उनको लगता है कि यार जो हम कर रहे थे ना ये शायद बेकार था, एक नाटक था। हम सब उसी ड्रामा के हिस्से हैं। पूरी दुनिया ने वही किया आज तक। आप देखिए जितने भी पुराने, अगर आप दार्शनिक को, संतों को, इनको देखोगे, उनके समय के करोड़पतियों को, अरबपतियों को, अमीर को कोई नहीं जानता। इन्हीं लोगों को जानता है। ये बुद्ध पुरुष थे, यही मुक्त पुरुष थे। हम जो कहते हैं लिबरेशन या जो मुक्ति या मोक्ष कहते हैं, वो कोई अलग सी एक फीलिंग नहीं है, वो भी एक काम नहीं है, वो कुछ एक नहीं है, वो यही है। उन लोगों ने जीवन को समझा और ये मोती जो हैं वो पिरो के चले गए। जैसे संत कबीरदास जी के लिए कहते हैं वो बड़े गरीबी हालत में रहे, लेकिन क्या शानदार जिंदगी उन्होंने दी। उनने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। एक सेमल का फूल गिर रहा है उससे भी सीख रहे हैं, नदी में मछलियाँ तैर रही हैं उससे भी उन्होंने शिक्षा ली है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। हमारे मोबाइल में, हमारे यूट्यूब में, सब जगह एक ही आप दिखोगे, हाउ टू मेक मनी। कोई वहाँ ट्रेडिंग की टिप्स देने आ रहा है। आपके अब तो फ़ोन आने शुरू हो गए कंपनी की, आपको ना कितना, आपके लिए 3 लाख रुपये, आपके लिए 5 लाख, आपके लिए 10 लाख रुपये लोन फाइनेंस कर रहे हैं। कोई कोलेटरल की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आधार कार्ड भेज दो, बैंक डिटेल भेज दो, आपको इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इतनी जल्दी ये पैसा लोन का मिलने लग गया है। ट्रेडिंग वाला कहता है लाओ हम बहुत बढ़िया ढंग से ट्रेडिंग करते हैं, तुमको अच्छी टिप्स देंगे ताकि तुम अच्छी जगह पैसा लगाओ। कोई आदमी ये नहीं कहता कि आप अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगत में बैठो, अपना जीवन सार्थक बनाओ, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं हैं। जानवर भी तो भोग करता है। जब पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छे मोबाइल ले लेंगे, कुछ सेंट वेंट छिड़क लेंगे, चेहरे में क्रीम व्रीम पोत लेंगे, बाल काले कर लेंगे, इसीलिए तो हम सब पैसा कमा रहे हैं ना। आप सोचिए जरा। तो ये भोग ही तो है। ये एक रैपर टाइप का है, बड़ा अच्छा चमचमाता और रैपर। अंदर से जब चीज़ खत्म कर लेते हो ना फिर वो डब्बा खाली हो जाता है। फिर आपको वो डब्बे को, चमकीले डब्बे को आप कूड़ेदान में ही डालते हो। फिर कबाड़ी आता है और डब्बे को कबाड़ी लेके जाता है। लेकिन हमारी आंखें इतनी बंद हैं, हम लोग किसी के सामने ऐसी बात करते हैं, चाहे अपने अपने रिश्तेदार हों, नातेदार हों, अपने मित्र हों, कहते हैं ये पागल आदमी है या अकर्मण आदमी है, कुछ नहीं कर सकता तो ऐसी बातें कर रहा है। आप देखिए, अभी मैं हर बार बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली बात है, टाटा साहब हमारे, देखो इतना बड़ा एम्पायर, 3300 करोड़ का कितने का एम्पायर छोड़ के चले गए। और जो स्टीव जॉब्स था वो अपनी आत्मकथा में लिखता है लास्ट में कि 2 बार उसको कैंसर हो गया था। दूसरी बार वो लिखता है आज मैं चाहूँ कि दुनिया भर के सारे एक से एक बढ़िया डॉक्टर मेरे यहाँ पर सिराने पर आके लगे सकते हैं, लेकिन मुझे पता है वो मेरी सांसों को रोक नहीं सकते हैं।
महात्मा बुद्ध को जब ये जन्म मृत्यु की पूरी समीकरण समझ में आया तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, यार ये तो नाटक, पूरी दुनिया पहले से नाटक चली आ रही है, मैं भी इस नाटक का हिस्सेदार बनूंगा तो फिर फायदा क्या है। ये दोहा था पहला। आइए दूसरे दोहे पे थोड़ा मनन करें। यहु तन कांचा कुंभ है, चोट चहूँ दिस खाए, एक राम के नाव बिन जदि तदि प्रलय जाए। यहु तन कांचा कुंभ है, चोट चहूँ दिस खाए, एक राम के नाव बिन जदि तदि प्रलय जाए। पहले इसका भाव समझ लेते हैं। यह तन, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसको चारों ओर से कुंभकार की थमकी से चोट खाता है। यह शरीर भी सांसारिक यातनाओं के आघात सह रहा है, एक राम नाम के अभाव में ही पुनः संसार में जन्म लेकर वासना अग्नि में दहता रहता है। यदि राम नाम का संबल ले तो इस आवागमन से मुक्त हो सकता है। जो शरीर है, हम क्या कर रहे हैं, क्रीम पोत रहे हैं कि कोई हमें देखेगा, अप्रिशिएट करेगा, अपनी बालों में डाई कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, सेंट वेंट मार के जा रहे हैं, अरे कोई दिखेगा अभी, क्या कहेगा अभी, हमको भी तो आकर्षित करना है दूसरों को, हमें भी तो फूल बन के जाना है ताकि भौरे आए। तो हम लोगों का जीवन वो भौरे की तरह हो गया है। अब क्या है, कभी उसमें क्रीम पोतने पातने में लगाया, हमने कोई गलत क्रीम लगा दिया, हमारा चेहरा जल गया, तो एक डॉक्टर के कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। या कोई चाल बलखाने के चक्कर में पता लगा अपनी कमर तोड़ दी, अपने पैर तोड़ दिए, फिर हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो ये शरीर क्या है, पूरा ही, जितना आप इसको कामना की ओर मोड़ोगे, उन कामनाओं के साथ साथ में दुखों को खींचेगा। जितना आप ऐश करने की कोशिश करोगे, जो आदमी हवाई जहाज में जाने की सोच रहा है ना, अभी क्या पता हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, कुछ पता थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हम लोग फिर हाय हाय होए होए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्योंकि हम लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। हम बाहर की आंखों से देख रहे हैं, जिससे हमें सिर्फ आकर्षण दिख रहा है, अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, सुंदर चीज़ें, जो मायावी चीज़ें, इनको तो मैं मायावी कहता हूँ, वो मायावी चीज़ें हमें आकर्षित कर रहे हैं, उसके भ्रम में हम जा रहे हैं। आंखों का चश्मा लगा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, बढ़िया क्लियर आंखें चाहिए। क्या देखना चाहते हो आखिर? मन की आंखें बंद हैं, वो तो खोलनी है नहीं, क्योंकि उसका तो कोई चश्मा आता नहीं है। वो कैसे खुलेंगी मन की आंखें? आप जब अपने भीतर उतरोगे, आत्मज्ञान जब लोगे, तब आपकी वो आंखें खुलेंगी। तभी कह रहे हैं आत्मज्ञान से। यहाँ पर जो भक्ति की बात करते हैं, भक्ति में भी हमारी कामना होती है, अरे भगवान मेरे बच्चों को पास करना, मेरे बच्चों की शादी करा देना, मेरे बच्चों की नौकरी लगानी, यही तो करते हैं। यहाँ पर राम क्या, आप निष्काम होकर बैठ जाओ राम के पास। राम के पास जाने का मतलब जो पूर्ण परम ब्रह्म है, जिसने सृष्टि में अलग अलग हजारों करोड़ों कीट पतंग पौधे सब रचे हुए हैं, वो कौन है, क्या है, जब आप उसके सानिध्य में बैठोगे तो आपको एक अलग ही लोक में आप चले जाओगे। फिर ये जो भटकती मायावी लोग हैं ना, यहाँ से फिर आप निकल जाओगे, फिर आपको कुछ आभास ही नहीं रहेगा, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब मायावी लोग से आप अंदर के लोग में आप प्रवेश कर जाओगे तो आप मुक्ति के मार्ग में बढ़ चलोगे। तीसरा दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसका भाव है, ये शरीर कच्चे घड़े के समान है, कोमल, जिसका भविष्य कोमल और अनिश्चित है। हम ऐसे सब साथ लिए फिरते हैं, तनिक भी चोट लगने के डर से ये घड़ा फूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हाथ में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हमारा जीवन ऐसे ही करें, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, संभल संभल के हम लिए जाते हैं। यार कहीं हवा के आए तो हम झोंके से गिरेंगे, ज़मीन में गिरेगा, फूट जाएगा, कोई जानवर आएगा ठोकर मार देगा तो फूट जाएगा, कभी इधर इस बाजू कर रहे हैं, कभी उस बाजू कर रहे हैं, कभी सिर में उठा रहे हैं, तरह तरह के जतन कर रहे हैं कि उसको हम बचा लें। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है। हम डॉक्टर कह रहा नहीं तुझे डायबिटीज़ बढ़ गई, तू डायबिटीज़ की गोली खा, कोई कह रहा है तेरे हार्ट में परेशानी है, तू हार्ट की गोली खा, कोई कह रहा है तेरे लीवर में कमज़ोर है, तू याली चीज़ खा, तू ये खा, तू वो पी। हाँ, सब इस चीज़ के उपाय में हम लोग लगे रहते हैं। पूरे भ्रम में, इतने डर में हम लोग डूबे हैं, पल पल जो डर है उसमें हम लोग इतना डूब गए हैं कि कुछ भी हमारा पता नहीं है। लेकिन जब फिर मौत आती है ना, फिर पता भी नहीं लगता।
अभी कहीं आस पड़ोस की बात में कोई सज्जन बेचारे बता रहे हैं होली खेल के आए और होली खेल के बाद उनका बेटा नहीं आया था, उसको लेने के लिए चले गए थे, ढूंढने के लिए बेटा कहाँ गया, इतनी देर क्या लगा दी है। पता लगा जब गए थे आधे रास्ते में कहीं लड़का उनका मिला नहीं, उधर रास्ते में वहीं रास्ते में गिर के उनका प्राणांत हो गया। जो सज्जन होली उल्लास का पर्व जिसे हम कहते हैं उसमें थे वो शामिल और प्राण निकले चले गए। ये चीज़ें हमारे आसपास में हम लोग घटनाओं को भी पर्दा डाल देते हैं, अरे नहीं, फिर हम रम जाते हैं। हमारे चारों जो चीज़ें होती हैं ना भोगने की, फिर उन भोगने की चीज़ों में फिर लग जाते हैं। हम में से कोई नहीं जानता किसका क्षण कब तक है, कितने लोग हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे कब तक जुड़ा हूँ, क्या जुड़ा हूँ, धरती के साथ हमारा कितना जुड़ाव है। हमको यहाँ पर अध्ययन मनन करना चाहिए। जो संत कबीरदास जैसे संत हैं, जितने भी संत हैं, इनकी वाणी को सुनना चाहिए, इनकी वाणी को जान, जो आत्मज्ञान दे सके। आत्मज्ञान के बारे में हम क्या कहते हैं, नहीं जी मुझे पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे लेना है, पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा कुछ नहीं करेगा। स्टीव जॉब्स नहीं बचा, टाटा नहीं बचा, अंबानी जो एम्पायर खड़ा कर गया, अंबानी धीरू भाई अंबानी वो नहीं बचा, बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जिनको युग पुरुष और राष्ट्रपिता कह दिया, वो जब इस संसार में नहीं बचे तो कौन बचेगा। आप कैसे बच जाओगे। जागो, जागना ही मुक्ति है। आइए अंतिम दुआ और पढ़ लेते हैं। कांची कारी जिनी करे दिन दिन बधे बियारी, राम कबीरे रुचि भई आई औषधि सारी। कांची कारी जिनी करे दिन दिन बधे बियारी, राम कबीरे रुचि भई आई औषधि सारी। यहाँ पर जो इसका भावार्थ है, यह इंसान तू अपने इस देव रूपी कैंचली को वासना की स्याही से काली मत कर। काल रूपी व्याग तुझे दिन प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाता बड़ा चला आ रहा है। कबीर ने तो अपनी रुचि प्रभु भक्ति में लगा दी है। यही सांसारिक तापों की एकमात्र औषधि है। जब हम जन्म ले लेते हैं ना, जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ हमारे मौत के पल निकट आ रहे होते हैं। हम फिर जन्म से छूट के मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं, पल पल प्रतिपल। जितने दिन हम जी लिए, आगे के पल का पता नहीं है, कल परसों नरसों, 1 साल 2 साल 20 साल 10 साल, लेकिन अब वो माइनस होने हैं। संत कबीरदास जी यही कह रहे हैं, ये तुझे पता ही नहीं है, खाली तू फिर भी डूबे जा रहा है। नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तरह तरह के तू ख्वाब बुन रहा है। वासना अर्थात यहाँ पर लिखा भोग। नहीं मैं ये करूँगा, फिर मैं एक बंगला वहाँ लूँगा, एक मेरा बम्बई में होगा, एक मैं विदेश में मकान लूँगा, फिर मैं ये करूँगा। कितनी जगह रहोगे भाई। एक छोटी सी खटिया में चाहिए तुम्हें 6 बाई 2 की तुमको स्पेस चाहिए सोने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन बटोरना है। उस बटोरने के चक्कर में जो आत्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो चेतना, जो जागृति आनी चाहिए थी ना, वो तो आ ही नहीं रही है। तो उसको यही कह रहे हैं संत कबीरदास जी कि जो तू ये लगा रहा है, होड़ लगा रहा है, तू भौतिक चीज़ों को जोड़ने में लगा ना, ये तो स्याही के समान है, वासना की स्याही, भोगों की स्याही है। इससे तू अपने शरीर को, अपनी उम्र को काली कर रहा है। आज तक देख तू जितना भी जिया, क्या तेरा सार्थकता है बता। पैसे के अलावा क्या है, भोगने खाने कहने के अलावा क्या क्या है, तू जरा बता। वो यही तो कह रहे हैं। देखेगा तो पाएगा तूने कुछ किया ही नहीं है। मकान बनाए रहने के लिए बनाया, ये ऊपर दिए मकान, क्या मकान जाएगा साथ में तेरे, ये मोबाइल जाएंगे साथ में, इतनी बड़ी लंबी गाड़ियाँ, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो तूने खरीदे हैं, जो बड़ी बड़ी बेमिसाल कोठी तूने बना रखी है, वो साथ में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं समय तो कम होता जा रहा है, अभी भी वक्त है, जितना है 1 दिन 2 दिन जितना है, संभल जा, जागृत हो जा। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।